हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 30 पर। तो 6 सेट इसके बाद और बचेंगे। आज हम 20 मार्च का पेपर करने जा रहे हैं, इसके बाद 21 वाला बचेगा। ये दूसरा शिफ्ट है, यानी कि ये 11:45 से 12:45 वाला पेपर है। 2 शिफ्ट इसमें बचेंगे, उसके बाद 4 शिफ्ट 21 वाले बचेंगे, उसके बाद CHSL ख़त्म। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के 29 सेट नहीं देखे हैं भाई, उन लोगों को उससे भी आप लोग देख लीजिए, और ये वाला 30th वाला आप अभी देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपका CGL का पेपर चल रहा है तो ठीक है, अभी इसको रुके रहिए, CGL का पेपर दे लीजिए बढ़िया से। और 40 सेट CGL वाले हैं, अगर उन्होंने उसको आप लोगों ने उसको कर लिया है तो इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। CGL CHSL करीब करीब वैसा ही है, प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, PDF आप लोगों ने देख ही डाला होगा, सॉल्व कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखा, आई कैन सीज। देखो कैन के बाद ये सीज इतना अंडरलाइन किया हुआ है, तो गलती तो यही मिल गई ना कि कैन देखो मॉडल वर्ब होती है, और हम मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें एस नहीं लगता। अच्छा, कैन नहीं भी लगा होता तब भी हम आई के साथ सीज यानी वर्ब में एस की फॉर्म नहीं यूज करते हैं। क्या करना होगा, आई कैन सी। क्या चाहिए आपको, यहाँ देखिए सीन लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा, ये आपको कैन सी यही हो सकता है। यहाँ कैन के बाद सा लगा हुआ, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हुआ आपका, तीसरा वाला। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका देखते हैं। यहाँ क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए किसकी स्पेलिंग गलत है, स्टॉर्मी ये तो ठीक है, मतलब आंसर नहीं होगा। मीन्स ये भी ठीक है, मतलब आंसर नहीं होगा। फैंटेसी ये गलत है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। बबल ये स्पेलिंग सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। मीनिंग जानना चाहते हैं तो स्टॉर्मी मतलब तूफानी है, स्टॉर्म से बना हुआ वर्ड है। स्टॉर्म नाउन होता है, उसमें एडजेक्टिव लगा दिया, मतलब वाई लगा के एडजेक्टिव बना दिया, स्टॉर्मी हो गया। मीन्स का मतलब क्या होता है, जैसे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर देना। जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सावन का महीना, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो जैसे मीट का बड़ा पीस होता है, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, कहते हैं ना उसको कीमा बना दिया एकदम से। या सब्जी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, किसी चीज़ में ज़्यादातर वो मीट के लिए ही यूज़ किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, तो मीन्स हो जाएगा। फैंटेसी की स्पेलिंग गलत होती है, क्या होगा यहाँ पे, FANTA होगा, FANTA होगा, उसके बाद आप SY लगाइए। फैंटेसी मतलब काल्पनिक, जो रियल नहीं है, जो काल्पनिक है वो होती है फैंटेसी। ठीक है, बढ़े आगे। बबल का मतलब जानते हैं, बुलबुला होता है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, फिर वही इंप्रूवमेंट वाली बात है। ठीक, द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स, जो सुबह सुबह की फ्लाइट्स होती हैं, सवेरे 4 बजे की फ्लाइट होंगी, तो वो जो फ्लाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेस्ट एक्सपेंसिव, मतलब वो जो ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, यहाँ क्या होता है कि वो सबसे कम महंगी होती हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, लीस्ट एक्सपेंसिव, लेस्ट नहीं, लीस्ट एक्सपेंसिव। लीस्ट मतलब होता है कम से कम, और लीस्ट क्या होगी, ये है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, लिटिल, लेस और लीस्ट होता है सबसे कम महंगी, तो ये हो गया लीस्ट एक्सपेंसिव। क्लियर, आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो 4 में क्या है, वन वर्ड बताना है किसका, समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज। कोई ऐसी चीज़ जो अब इस्तेमाल में नहीं है, मतलब जो अप्रचलित हो गई है। तो वोज का मतलब क्या होता है, वोज का मतलब होता है इन फैशन, जो चीज़ प्रचलन में है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोज में है। ठीक है, कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन कंटेम्पोरेरी मतलब एट द सेम टाइम। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है, ऑब्सलीट मतलब वही जो चीज़ प्रचलन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन है, वो ऑब्सलीट हो गई। और एब्सोल्यूट का मतलब एकदम पूरी तरह से, तो आपका वन वर्ड क्या होगा, जो चीज़ प्रचलन में नहीं है उसका होगा ऑब्सलीट, जो नॉट इन वोज हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्या करना है, इसको आपको अरेंज करना है। तो लिखा है अप्रोचिंग हर, अप्रोचिंग मतलब के नज़दीक पहुंचना, निकट पहुंचना। अप्रोचिंग हर अपान तो लग नहीं पाएगा, अप्रोचिंग हर 80th बर्थडे, हाँ ये ठीक लग रहा है। अप्रोचिंग हर 80th बर्थडे इन फरवरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो फरवरी में 80 साल की हो जाएगी, तो उधर पहुंच रही है। हिल्स डैश, ये कोई है, हिल्स लेडी हो सकती है, हाँ। हिल्स क्या चीज़, हिल्स आगे लिखा हुआ कि रिलीवेंस एंड अर्जेंसी, दिस टाइम फोकसिंग
उसके बाद लिखा है कि राइटिंग हैज़ लॉस्ट नन ऑफ इट्स इमीडिएट। अच्छा, तो यहाँ पे जो फोकसिंग लिखा है ना, फोकस के बाद क्या यूज़ करोगे, हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं उस पर आन या अपान लगाएंगे, तो आर के बाद पी लगेगा, फोकसिंग अपान। तो एक हमको क्लू मिल रहा है आर के बाद पी लगाने का। दूसरी बात यह है कि स्टार्टिंग क्यू के अलावा और कोई कर नहीं पा रहा है। अप्रोचिंग हर 80th बर्थडे, और किसी से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो क्यू से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है क्यू से स्टार्ट होने वाला, और आरपी भी कम मतलब ग्रुप में दिया हुआ। हालांकि अब की बात धोखा खूब दिए हैं, आरपी यहाँ भी दिया, आरपी यहाँ भी दिया है। अगर धोखा खाओगे तो अच्छा खासा खा जाओगे, ठीक है। लेकिन क्यू से स्टार्टिंग होगी ये भी बात तय है, क्योंकि और किसी से हो ही नहीं रहा। अप्रोचिंग हर 80th बर्थडे, अब अगर मान लो और कोई लगाना चाहते हो, बाय द वे अगर तुम्हारा मन कर रहा है, कोशिश करना चाहो तो देखो, अप्रोचिंग हर अपन, उसके बाद कह रहे हैं अप्रोचिंग हर रिलीवेंस, अप्रोचिंग रिलीवेंस को अप्रोच करेंगे बिल्कुल। अप्रोचिंग हर राइटिंग हैज़ लॉस्ट, अप्रोचिंग हर राइटिंग हैज़, अब ये हर राइटिंग हैज़, मतलब यहाँ पे हर राइटिंग, यहाँ राइटिंग हैज़ लॉस्ट, अब ऐसे कैसे बनेगा, है ना। अप्रोचिंग भी लगाओगे, हर राइटिंग हैज़ लॉस्ट भी लगाओगे, सेंटेंस सेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो क्यू से ही स्टार्ट कर पाओगे। उसके बाद एस लगा लो, देखो अप्रोचिंग हर 80th बर्थडे इन फरवरी नेक्स्ट ईयर, हिल्स राइटिंग हैज़ लॉस्ट नन ऑफ इट्स इमीडिएट, इमीडिएट क्या, इट्स इमीडिएट, इमीडिएट के बाद लगाओ रिलीवेंस एंड अर्जेंसी, दिस टाइम फोकसिंग अपान, ये हो गया काम, ठीक बन गया ना। तो ये रहा आपका। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, सेम मीनिंग बतानी है। किसकी, लिखा इलूसिडेट। इलूसिडेट का मतलब होता है ना, किसी चीज़ को आप क्या कर दो ना, ईजी कर दो। बहुत डिफ़िकल्ट हो जो चीज़, उसको क्या कर दो आप, ईजी, मेक ईजी कर दो। मेक ईजी करने का मतलब आप उस चीज़ को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, एक्सप्लेन करोगे। या इसी का दूसरा वर्ड आता है एक्सप्लिकेट आता है, ठीक है, एक्सप्लिकेट। देखें इसमें से क्या मिलता है, ये एक्सप्लिकेट मिल गया, आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो इलूसिडेट, एक्सप्लिकेट या एक्सप्लेन या मेक इजी, ये सब एक ही चीज़ होती है। और वर्ड जानना चाहते हो तो चलो आओ बताते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब होता है जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है कोई काम में, आप थक जाते हैं। ओरेकुलर, देखो आपको इसका रूट बता देते हैं। ओरेकिल एक वर्ड होता है, ओरेकिल। ओरेकिल का मतलब क्या होता है, ये होती है आकाशवाणी। आकाशवाणी याद है आपको, कुछ इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ऊपर से आकाशवाणी हुई है कि ये भविष्य के बारे में बता, वो ओरेकिल होते हैं। तो इसी ओरेकिल से क्या बना दिया, ओरेकुलर बना दिया, तो एक आकाशवाणी से संबंधित होगा। एक्सप्लेन कर चुके, एग्जामिन आप जानते ही हैं कि किसी चीज़ का परीक्षण करना, जाँच करना किसी चीज़ की, ये हो गया। 7 नंबर पे आ जाओ तो क्या है, वन वर्ड बताओ किसका, अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उसको रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक, उसको प्रिजर्व करके मतलब उसको बचा के संजो के रखा जाता है। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कह सकते हैं अभिलेखागार, हिंदी में कहते हैं इसको अभिलेखागार। डायरी का मतलब क्या होता है, अरे जिसमें आप कुछ लिखते उखते हो, नोट करते हो। लाइब्रेरी मतलब जहाँ किताबें होती हैं। कोर्ट रूम तो बताने की ज़रूरत नहीं। आर्काइव होता है जहाँ पर हम सरकारी दस्तावेज रखते हैं, जिसको अभिलेखागार कहते हैं, वो आर्काइव हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आपको एरर बतानी है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है, तो बैक्टीरिया आर, ठीक है, यहाँ पे आर सही लगा है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स, इट्स किसके लिए लगा है, बैक्टीरिया के लिए इट्स लगा है, गलत हो गया। तो क्या लगेगा इसके लिए, इसके लिए लगना चाहिए देयर, ठीक है। तो कहाँ है इट्स, ये दिया है इट्स, इसका मतलब ये वाला दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, ये फिर एरर पाइए। लिखा है हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल। टू मच पेनफुल नहीं, देखो अगर यहाँ पे नाउन होता तो टू मच लगाते हैं। ये एक बात याद रखना, जब हम लगाते हैं टू मच तो इसके बाद क्या यूज किया जाता है, नाउन यूज किया जाता है। और अगर एडजेक्टिव हो, ठीक है, एडजेक्टिव होगा तो आप क्या करोगे, इसको मच टू करोगे, क्या होगा, मच टू पेनफुल होगा। तो क्या होना चाहिए, मच टू। तो ये जो टू मच लिखा है ये गलत है। कहाँ दिया हुआ, ये दिया है टू मच, तो ये चौथा वाला होगा आपका। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 आपका। तो देखें 11 में क्या है, 11 होगा कि 10 होगा जी। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये मच टू वाला किया था ना, तो अब आ गया आपका ये 10 वाला। हाँ, ये एक तो छूट जाता ना अभी।
साइनिकल होता है। साइनिकल को किसको कहते हैं, इसके पहले कई बार आ चुका है। साइनिकल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में कमियां ढूंढता है, ठीक है। तो साइनिकल हो गया, मतलब ये जब दूसरों में कमियां ढूंढता है, इसका मतलब किसी पर विश्वास नहीं करेगा। याद रखना, जो आदमी दूसरों में कमियां ढूंढता है वो किसी पर भरोसा नहीं करता, वो किसी पर, ठीक। तो इसका अब एंटोनिम ढूंढोगे तो क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब भरोसा करेगा, इनक्रेडुलस किसी पे भरोसा नहीं करेगा, तो साइनिकल ही होगा, ये साइनोनिम हो गया। स्केप्टिकल मतलब संदेह करता है हमेशा हर किसी पर, ये भी हो गया साइनोनिम के ही करीब का। क्रेडुलस भरोसा करेगा, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। स्कॉफिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना या किसी की खिल्ली उड़ाना आप कह सकते हो, रिडिक्यूल करना, किसी को मोक करना किसी को, तो ये हो जाएगा। आगे आ जाओ अपने 11 नंबर पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। स्पेलिंग एरर बतानी है कि किस वाले सेंटेंस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो थॉट यहाँ पे सही है, गोइंग भी सही है, डाई भी सही है, तो पहला वाला तो सही लग रहा। दूसरे वाले में देखो गोइंग, लो भैया, मतलब गोइंग की स्पेलिंग में भी कंफ्यूजन, हद हो गई है। और ये डाई, डी वाई डी आई वाई, ये कौन सा डाई है। और ये देखो थॉट की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई। मतलब ये तीन, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, लेजिट। लेजिट का मतलब क्या होता है, लीगल, जो चीज़ कानूनी होती है, मतलब एकदम वैधानिक हो जाएगी। और बताना क्या है, एंटोनिम, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। समझ गए ना। अब बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, इन गुड टर्म्स, जैसे होता है हम किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये होता है बोनाफाइड, बहुत विश्वस्त होता है व्यक्ति, बोनाफाइड दोस्त होता है। अब लिखा है कैनोनिकल। तो कैनोनिकल का मतलब क्या होता है कि जो धार्मिक रूप से उचित हो, मतलब जिसको धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है वो, जैसे धार्मिक रूप से वैध कह सकते हो जो चीज़। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ जैसे फाइल वगैरह होती है तो उसको सत्यापित करके आगे बढ़ा दिया, एंडोर्स कर दिया। जैसे हमने आपके पास फाइल जमा की, आपने उसको चेक करके और आगे बढ़ा दिया फाइल, तो एंडोर्स हो जाती है, सत्यापित कर दिया आपने। अब आ जाओ 13 नंबर पे भाई। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। और इसमें क्या करना है आपको, इडियम या फ्रेज दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ। टू लूज वंस हेड। टू लूज वंस हेड का मतलब क्या हुआ, आप अपने आपे से बाहर हो एकदम। आप लूज वंस हेड का मतलब आपका कंट्रोल आपके ऊपर से ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब आप अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है। टू लूज द ट्रैक ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं होगा, हैव बैड मेमोरी नहीं होगा, रीच नोवेयर नहीं होगा, लूज वन सेल्फ कंट्रोल, ये रहा आपका आंसर चौथा वाला, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 हो गया, तो आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या करना है आपको, पैसिव फॉर्म बतानी है। किसकी पैसिव फॉर्म बतानी है, देखो लिखा है द पुलिस हैव अप्रीहेंडेड द क्रिमिनल। क्रिमिनल इधर आ जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और ये हैव अप्रीहेंडेड सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे और बीन लगाएंगे। और उसके बाद क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्रीहेंडेड हो जाएगा। तो द क्रिमिनल हैज़ बीन, ढूंढो कहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर, द क्रिमिनल हैज़ बीन। ये हैड बीन ये होगा नहीं, और वाज होगा नहीं, क्योंकि हैव का पैसिव जब बनाएंगे तो हैड नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। तो ये रहा आपके पास एकमात्र ऑप्शन, हैज़ बीन, चौथा वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या है, ये देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता है इसमें से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर आ गया वन हु एडॉप्ट्स वन सेल्फ रेडिली टू वेरियस सिचुएशंस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो रेडिली किसी वेरियस सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन को एडॉप्ट कर लेता, उसको हम क्या कहेंगे। आर्डेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत ही उत्साही जोशीला व्यक्ति होता है, ये उत्साही हो गया। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी होता है, ये होगा नहीं आपका आंसर। फिर क्या होगा, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं ना जो नक्सड़े टाइप के होते हैं, जिनको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, वो हर बात पर मुंह फुलाए रहते हैं, फास्टिडियस हो गया, नक्सड़ा टाइप का। और वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, वो किसी भी सिचुएशन को अडाप्ट कर लेता है। तो आपका आंसर ये चौथा वाला होगा, वर्सेटाइल वाला, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में, देखते हैं आपके 16 में क्या है। 16 में फिर से रीअरेंज करना है, तो 16 में रीअरेंजमेंट करना है, तो आप पढ़िए इसको एक बार, देखिए पढ़ के क्या होगा, ठीक है। लिखा वी फाउंड दैट थायराइड हार्मोन्स, ये लिखा है ना, वी फाउंड दैट थायराइड हार्मोन्स
रेगुलेट वाइट बार फॉर्मेशन। ये हो गया, हमको पता चला इसमें। तो कैसे पता चला, कहाँ से पता चला, ये देखना पड़ेगा, या हो सकता है यहीं से हम स्टार्ट कर लें, पी से ही स्टार्ट कर सकते हो। हमको ऐसी चीज़ पता चली, क्या पता चली कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो वाइट बार फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। आगे आ जाओ, सी एनिमोन। सी एनिमोन मतलब एक एनिमल होता है, स्पेसीज है, इन विच द यंग फिश इज रिक्रूटेड, जिसमें नई फिश रिक्रूट की गई है। आगे आ जाओ, एंड दैट अ शिफ्ट इन हार्मोन लेवल, और हार्मोन लेवल में एक जो चेंज आता है, एक जो शिफ्ट आता है, एसोसिएटेड विद इकोलॉजिकल डैश। तो अब ये है एसोसिएटेड विद इकोलॉजिकल, किसके साथ इकोलॉजिकल, कौन सी चीज़ के साथ ये एसोसिएटेड है, तो आर के बाद एस लगाओ, एसोसिएटेड विद इकोलॉजिकल डिफरेंसेज हो जाएगा, तो आर के बाद एस तो कंटिन्यू हो गया ना, एसोसिएटेड विद इकोलॉजिकल डिफरेंसेज रिजल्ट्स इन डाइवर्जेंट कलर इन पैटर्न डिफरेंट, ये हो गया ठीक। तो आर के बाद एस लगेगा, ये बात एकदम से श्योर हो गई, और पी से स्टार्ट हो गया। तो क्यू आप कहाँ लगाएंगे, पी के पहले लगा नहीं सकते हैं, या तो पी के बाद लगाओगे या आर के बाद। तो पहले देख लो कि पी से स्टार्ट कौन हो रहे हैं, दो स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसमें आर एस का मैटर आ गया, दोनों में देखो आर एस साथ में लगा हुआ है, नहीं आर एस तो यहाँ बीच में लगा हुआ है। तो देखो कि एस से एंड हो सकता है क्या, तो यहाँ लिखा है आर एस, यहाँ पे इनडिफरेंट, प्रेजेंट इनडिफरेंट, आर एच की एस से तो एंड ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक बार देख लो, क्या एस से यहाँ लिखा है इन डाइवर्जेंट कलर पैटर्न्स इनडिफरेंट, इनडिफरेंट क्या, इनडिफरेंट क्या, इनडिफरेंट के बाद क्या लगेगा, इनडिफरेंस हीमोन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जो क्यू होगा वो लास्ट में होगा, हम एस से एंड नहीं कर सकते, इसका मतलब कि चौथा होगा, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म। तो इनडायरेक्ट किसका बताना, सी सेड टू हर मेड, उसने अपने मेड से कहा कि क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया होगा। अब ये यहाँ सेड लिखा है तो पास्ट में होगा, तो यहाँ देखो कमांड्स लिखा है, ये नहीं हो सकता, कमांडेड हो सकता है, ऑर्डर्स नहीं हो सकता, ऑर्डर्ड हो सकता है। अब आगे आ जाओ, यहाँ कमांडेड के बाद दैट लगा हुआ है, कमांड के बाद दैट नहीं यूज किया जा सकता। दूसरी बात, यहाँ काइंडली लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की फीलिंग ही नहीं है, ऊपर कहीं काइंडली प्लीज दिया ही नहीं था। अब आ जाओ, सी ऑर्डर्ड हर मेड टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपर्ली, ये चौथा वाला होगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। आपके क्या करना है, इसमें अपोजिट मीनिंग बतानी है आपको। चेस्टाइज है, चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, किसी को पनिश करना, क्या होगा, किसी को पनिश करना, किसी को दंड देना। अब आप जाओ, तो एक्सटोल का मतलब होता है किसी की प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, खूब प्रशंसा करना, ये हो गया। की हॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एकदम से ओवरहॉलिंग करना, मरम्मत करना, मजबूत करना किसी चीज़ को। बिरेट का मतलब क्या होता है, अब्यूज, किसी को गाली देना, ठीक है, ये अब्यूज हो गया। और मल्क ये दिया हुआ है 18 नंबर में, चौथा वाला ऑप्शन, इसका मतलब होता है पेनाल्टी। तो सब में तो करीब सज़ा दे रहे हैं ना, इसमें सज़ा दे रहे हैं, अब्यूज में गाली दे रहे हैं, यहाँ पनिशमेंट दे रहे हैं। एक वर्ड ये मिला एक्सटॉल का मतलब जिसमें प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये यही वाला आपका एंटोनिम ऑप्शन हो जाएगा। अब आओ 19 नंबर पे भाई। 19 में देखो करना क्या है, इडियम फ्रेज दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ। तो बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब ऐसा जानवर जो बोझा ढोने काम आता है, जैसे ऊँट हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो गया, जो बोझा ढोने के काम आते हैं। तो क्या करोगे, अ लायबिलिटी बिल्कुल नहीं, एन एनिमल दैट कैरीज लगेज ये हो सकता है, पर्सन हु वर्क्स हार्डली नहीं होगा, और वायलेंट मैन ये भी नहीं होगा, तो दूसरा वाला होगा बोझा ढोने वाले जानवर। तो अब आ गए हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। लो फिर से वही PQRS, कितना पूछेंगे भैया, चलो कोई बात नहीं, ये भी पढ़ लो। लिखा है टू स्टॉप सीजर फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर, सीजर को ज़्यादा पावर पाने से रोकने के लिए ब्रूटस एंड द कॉन्स्पिरेटर्स किल हिम ऑन द आइडीज ऑफ मार्च। तो सीजर की पावर बढ़ती जा रही थी, उसकी पावर बढ़ती जा रही थी, तो उसको पावर बढ़ाने से रोकने के लिए सीजर और दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स ने उसको आइडीज ऑफ मार्च का मतलब 15 मार्च को मार दिया था। आगे लिखा कि ये हो गया, सीजर की हत्या हो गई, ठीक है, किल हिम। आगे लिखा कि ब्रूटस एंड हिज फ्रेंड कैसियस, ब्रूटस और उसका दोस्त कैसियस लूज एंड किल देमसेल्व्स, ये मैं हार जाते हैं और अपने आप को मतलब सुसाइड कर लिया था, इन लोगों ने खुद को मार दिया था। लीविंग एंटोनी टू रूल
इन रोम, ये हो गया। तो ये मतलब एक तो ब्रूटस और कैसियस ने सीजर को मारा, और क्यू में क्या लिखा हुआ है कि ब्रूटस और कैसियस मैच हार जाते हैं, सॉरी युद्ध हार जाते हैं, मैच निकल रहा है, अपने वो सुसाइड कर लेते हैं और एंटोनी राज करता है। तो ये तो लास्ट में आएगा हमको लग रहा है। मार्क एंटोनी ड्राइव्स द कॉन्स्पिरेटर्स, जो मार्क एंटोनी है वो कॉन्स्पिरेटर्स को भगा देता है, ड्राइव मतलब भगा देता है आउट ऑफ रोम एंड फाइट्स देम इन अ बैटल, और उनसे लड़ता है। तो ये वाला आर वाला क्यू के पहले आ जाएगा, आर के बाद क्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू में सॉरी आर में एंटोनी इन लोगों को भगाता है रोम से, उसके बाद क्यू में इन लोगों को हराता है। लिखा है द टेल ऑफ जूलियस सीजर इन्वॉल्व्स जेलस कॉन्स्पिरेटर्स हु कन्विंस सीजर मोस्ट ट्रस्टेड अलाई, मतलब उसका सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस को ये लोग कन्विंस करा लेते हैं, उसको अपने साथ मिला लेते हैं सीजर की हत्या करने के लिए। तो स्टार्टिंग कौन सी है, एस में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा उसको रोकने के लिए, पी में उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर आर में एंटोनी उसकी हत्या का बदला लगता है, एस पी आर क्यू। तो ये एस पी आर क्यू कौन सा है, ये चौथा वाला हो गया आपका आंसर, एस पी आर क्यू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। तो 21 से लेकर के 25 तक करना क्या होता है वो पहले से ही पता है, एक पैराग्राफ होगा, कुछ जगहें खाली हैं उनको भरो आप। चलो देखो, लिखा है कि सडन चेंजेज इन द गिल्ट मार्केट, अचानक जो गिल्ट मार्केट में चेंजेज आते हैं वो क्या है। तो गिल्ट मार्केट में जो अचानक चेंज आते हैं आर डैश, ये क्या होते हैं, डैश होते हैं, मतलब हो सकता है फ्रिक्वेंट हो, रेयर हो, जो भी ऐसा होगा। बट व्हेन दे डू ऑफन मतलब हैपन, पर जब भी ऐसे होते हैं, मतलब होते कम है लेकिन जब भी ऐसा होता है तो इट कैन काज डैश प्रॉब्लम्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम्स। तो ये डैश प्रॉब्लम तो मतलब क्या होगा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम पैदा करेंगे, ठीक है। तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम पैदा करेंगे किसके लिए, सर्टेन टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम के लिए, जैसे कि यूके पेंशन सेवियर्स, जो यूके के पेंशन सेवर्स हैं, डैश रिसेंटली, मतलब ऐसा इन लोगों ने हाल ही में इन लोगों ने ऐसा क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा इनको लगा होगा। इन एडिशन टू, इसके अलावा रेजिंग बारोइंग कास्ट, जो बारोइंग कास्ट होती है उसको बढ़ा दी जाती है फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बारोइंग कास्ट बढ़ जाती है। द मार्केट में हेम फॉलोइंग, ठीक है ना, जो मार्केट का मेहम होता है, जो वहाँ के खतरा है, वो फॉलोइंग सितंबर मिनी बजट डैश, मिनी बजट डैश। उसके बाद लिखा है मेनी पेंशन प्रोवाइडर्स सो क्विकली कैश इन सम ऑफ देयर होल्डिंग्स टू ट्राई टू वेदर द डैश, ठीक है। तो वो बड़ी मेहनत करते हैं किसी तरह से इस चीज़ से निपटने के लिए। आप पहले में क्या लगाओगे बताओ, 21 में क्या लगाना है आपको। तो कह रहे हैं कि जो सडन चेंज होता है गिल्ट मार्केट में, होता तो रेयर है लेकिन जब भी होता है वो बहुत बुरा इफेक्ट करके जाता है। तो होता रेयर मतलब क्या होता है, इजी होता है, सीवियर होता है, हाई होता है, नहीं रेयर होता है। होता रेयर है पर जब भी होता है वो कुछ बड़ा परिणाम, बड़ी समस्या पैदा करके जाता है। अब आ जाओ अगले, ये सेकेंड वाले फिलर पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये सेकंड फिलर में क्या यहाँ लगाना है। तो क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि नीचे पूरी प्रॉब्लम भरी हुई है। तो क्या करते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम के लिए क्या आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम के लिए क्या करोगे, मेजर प्रॉब्लम होगा अनटाइडी, मतलब कम साफ सुथरा या गंदा प्रॉब्लम नहीं होती है। बल्कि प्रॉब्लम को मतलब ये साइज में बड़ा हो जाता है ना, तो ये अमाउंट में नहीं, साइज़ बड़ा है। बल्कि जैसे कोई पेड़ वेड़ होता है बल्कि, तो उसके लिए स्कांटिंग मतलब बहुत ना के बराबर होगा, तो ये दोनों लगेंगे नहीं, क्या होगा, मेजर प्रॉब्लम, बड़ी समस्या खड़ा करते हैं। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट में ये है नंबर 3। नंबर 3 में क्या लगाना है आपको, ये लगाना है। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसा कि अभी हाल में ये लिखा एज यूके पेंशन सेवर्स डैश रिसेंटली, जैसा कि इन लोगों ने देखा हाल ही में। तो क्या होगा, तो इन लोगों ने रिसेंटली लगा दिया। रिसेंटली लगने के मतलब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट तो होगा नहीं। तो सीन, खाली सीन तो लगाओगे नहीं, या तो सा लगा होता, यहाँ डिड के साथ सा लगा हुआ, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। हैज़ के साथ सीन लगाओ, देखो ये सेवर से लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो हैज़ लगा ही नहीं सकते हो, क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, ठीक। यहाँ ग्रामर आ गई थोड़ी सी। अब आगे आ जाओ अगले चौथे वाले फिलर के लिए, ठीक है। तो चौथे वाले फिलर में क्या करना है भैया, यहाँ आ जाओ आप चौथे वाले फिलर में। चौथे फिलर में क्या करना है आपको, तो जो मिनी बजट है मतलब ये है ना मार्केट में हम, जो द मार्केट में हम फॉलोइंग सितंबर मिनी बजट, जो सितंबर का मिनी बजट आया था, उसके बाद जो मार्केट में हम है उसने क्या किया, डैश मेनी पेंशन प्रोवाइडर्स टू क्विकली
लिखा टू क्विकली कैश इन, तो मतलब क्या हुआ, ये इनको मजबूर किया है, ठीक है, इनको मजबूर किया, इनके ऊपर दबाव बनाया है। तो मजबूर करने की क्रिया लगाओगे, फोर्स्ड लगाओगे। सीज्ड का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, तो ये जब्त करना। और अनकंट्राइव्ड, कंट्राइव्ड का मतलब क्या होता है, कंट्राइव्ड मतलब होता है नकली होता है, जैसे वो काल्पनिक होता है। अनकंट्राइव्ड का मतलब ओरिजिनल हो जाता है। तो यहाँ ओरिजिनल इससे कोई मतलब सिलेक्टेड मैंने गाली देना ये लगेगा नहीं, तो क्या होगा, फोर्स किया, मजबूर किया लोगों को, ठीक है। कैश इन सम ऑफ देयर होल्डिंग्स टू ट्राई टू वेदर द डैश, तो वो मतलब किस चीज़ को वेदर करने के लिए, वेदर करने का मतलब क्या हुआ, उसको एक तरह से उसे निपटने के लिए। तो वेदर द क्या चीज़ करने के लिए, तो वेदर द स्टॉर्म होगा कि नहीं होगा, जो गड़बड़ी आ गई है, जो तूफान है, मतलब वेदर द स्टॉर्म एक मुहावरा होता है असल में। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है सिचुएशन से निपटने के लिए। तो वेदर द स्टॉर्म ही आप लगाओगे और कोई सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वेदर द स्टॉर्म एक एडियम है, ठीक है ना। ये होता है सिचुएशन से निपटना, कोई निगेटिव सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर स्टॉर्म के अलावा और कोई लग ही नहीं रहा हो, फिक्स है, एडियम में आ गया। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए किसके, सेट नंबर 30 के। भैया अब 6 सेट आप लोगों के और बचे रह गए हैं, ठीक है। तो 6 सेट का मतलब क्या हुआ, 150 क्वेश्चन के करीब रह गया है अभी, बाकी सब तो हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। आज थोड़ी सी गड़बड़ी है, लाइट ठीक नहीं जल रही है, तो मतलब एक लाइट में आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप हमारी शक्ल ना देखना, ये पढ़ाई करना हमारी जैसी भी दिख रही हो, ठीक है। तो अब आज का सेशन यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।